Jai Hind students. Today in physics practical, our object is to determine the angle of minimum deviation for a given prism by plotting a graph between angle of incidence and angle of deviation. यानी आज के हमारे प्रयोग का उद्देश्य है आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचकर हमें न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है और उसकी हेल्प से हमें निकालना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। तो इसके लिए हम देखते हैं एपरेटस रिक्वायर्ड क्या क्या है, मतलब क्या सामग्री हमको आवश्यक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मेरे पास ड्राइंग बोर्ड है। ड्राइंग बोर्ड के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ बोर्ड पिन्स हैं। ये प्रिज्म है। प्रिज्म जैसा कि आपको मालूम है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का पार्ट है जिसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होती हैं। यहाँ पर मेरे पास है प्रोटेक्टर, स्केल्स और हमें पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे आप उसको प्रॉपरली देख पाएँ तो थोड़ा डार्क करने के लिए मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद जब क्या होता है, जब कोई भी लाइट रे होती है, ठीक है, जब कोई लाइट रे रहती है, प्रकाश किरण रहती है, तो वो क्या होता है, अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो नॉर्मल से दूर की तरफ हटती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइट रे है वो जेड के वाले पाथ पर इसको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब वो निकलती है तो वो किस पाथ से निकलती है, या आर एस वाला पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे जो एंगल बन रहा है ये वाला कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण। तो इसके लिए हम करते हैं प्रैक्टिकल। हमारा प्रिंसिपल क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बन रहा है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, है ना, वैसे वैसे क्या होता है कि आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम होते जाता है, पर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण बढ़ना चालू हो जाता है घटने की जगह पर। तो जो विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू होती है उससे बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलिए तो हम अपना प्रैक्टिकल चालू करते हैं। सबसे पहले मैं एक मीटर स्केल की हेल्प से यहाँ पर पेपर पे इस तरह से 2 लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इस लाइन को ड्रा करने के बाद मैं एक प्रिज्म लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ये प्रिज्म ले रहा हूँ। प्रिज्म की बाउंड्री को इस तरह से रख के यहाँ से चालू करता हूँ। प्रिज्म को इस तरह से रख के देख सकते हैं आप पोजीशन क्या है, यहाँ पे ये लाइन से इसे चिपका के इस तरह से रखकर इसकी बाउंड्रीज ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इक्वल डिस्टेंस पर 7 प्रिज्म बना लिए हैं, 7 प्रिज्म की बाउंड्रीज बना ली हैं। अब मुझे करना क्या है, अब मैं स्केल की हेल्प से ये वाली दोनों बाउंड्रीज नापता हूँ। तो ये लगभग 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, जैसे ये वाली और ये वाली बाउंड्रीज। तो इनका मिड पॉइंट लेके यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रा करता हूँ, है ना, यानी परपेंडिकुलर। देखिए इस तरह से मैंने सभी पे जो मिड पॉइंट थे इनकी साइड के उस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए हैं, यानी लंब बना लिया है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब देखिए डी को यानी प्रोटेक्टर को इस तरह से रखते हुए
यहाँ पे मैं सबसे पहले एक 35 डिग्री का एंगल बनाता हूँ और इसे ड्रा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने 35 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है, यानी आपतन कोण, फिर 40 डिग्री का, फिर 45 का, इसी तरह 5 इंक्रीज़ करते हुए 5 बढ़ाते हुए हम 50 के बाद 55, 60, 65 इस तरह से अपन पूरे एंगल्स ड्रा कर लेते हैं, बना लेते हैं। अब ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मैंने 2 पिनें लगा ली हैं। अब मैं इन पिनों को इस वाली सरफेस से देखूँगा, तो देखते हैं इस वाली सरफेस से देखने पर पिनें किस तरह से दिख रही हैं। ये देखिए आप पिनों को देख सकते हैं। तो इन पिनों को ऐसी जगह से देखना है जहाँ से ये एक लाइन में दिखाई दें, ठीक है। और जब ये एक लाइन में दिखाई दें तो उसके सीध देख लें कहाँ पर जा रही है। यहाँ पर इन 2 पिनों की सीध में हमको 2 पिनें और लगानी हैं। इस तरह से 2 पिनें और लगाने के बाद इनको इस तरह से लगाना है कि सबसे लास्ट वाली पिन की लाइन में सारी पिनें होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं जहाँ से, तो वहाँ से हमें केवल एक पिन दिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे अभी केवल एक ही पिन दिख रही है। ये जो चारों पिन हैं उनकी नोक एक लाइन में दिख रही है। अब हम इन पिनों को निकाल लेते हैं और जहाँ पे ये पिनें लगी थी वहाँ पर सर्कल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक स्केल रखते हुए इन्हें मिला देते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहलाता है विचलन कोण, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। हम इसको नापें, किस तरह से नापते हैं देखिए। जैसे ये आ रहा है लगभग 53 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम पूरे एंगल्स बनाते जाते हैं। एक मेरे पास पहले से बना हुआ डायग्राम है, उसको देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं 30 डिग्री पे 45 आया था, 35 पे ये थोड़ा सा कम हो गया, 42 हो गया, फिर 40 पे एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण 38 आ गया, फिर 38 ही रहा, फिर 50 पे 40 आ गया। मतलब पहले तो क्या हुआ कि आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण बढ़ाते जा रहे थे, वैसे वैसे क्या होता जा रहा था, विचलन कोण घटते जा रहा था। फिर एक वैल्यू के बाद एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। अब हम देखें इसकी कैसे टेबल बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक टेबल बना लेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण लिखा होगा एक तरफ, ये 5 बढ़ा के 30, 35, 40, 45 है ना, इस तरीके से। और एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण की 30 डिग्री पर कितना आया, 35 पे कितना आया। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है, जैसे यहाँ पे 38 है, तो 38 क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन कोण हो गया, ठीक है। तो ये तो अपन न्यूनतम विचलन कोण इस तरीके से निकाल सकते हैं। ग्राफ में अपन कैसा करेंगे देखें, यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्राफ है। तो इसमें जो y एक्सिस है ना, यानी बाय अक्ष, वहाँ पर अपन ने क्या करा है, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण लिया है, और एक पे लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, यानी आपतन कोण। और जैसे 35 डिग्री पे कितना आया, अगर 43 तो 43 बना लिया, 45 डिग्री पे 39 आया तो 39 बना लिया, 38 बना लिया। तो जहाँ पे ये स्लोप जाके ऐसे ऊपर की तरफ घूम गया, मतलब विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन पहले कम होते जा रहा है, फिर बढ़ने लगा। तो ये वाली जो वैल्यू होती है, जैसे 38 आ रही है, ये कहलाती है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ऐसे ग्राफ से हम कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना चाहते हैं अपवर्तनांक, तो यहाँ पर दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और साइन ए बाई 2। डेल एम यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अपन निकाल चुके थे, 38 है। एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म का कोण हमेशा 60 डिग्री होता है, इसको अपन ने यहाँ पर रखा।
फार्मूले में, तो यहाँ पे आ गया sin 49 अपॉन sin 30। साइन टेबल से या साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इनको सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1.51। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक आ गया प्रिज्म का 1.51। चलिए हम देखते हैं परसेंटेज एरर यानी कि इसकी जो प्रतिशत त्रुटि है वो कैसे निकालें। तो ये फॉर्मूला है आपके सामने परसेंटेज एरर के लिए, है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू और इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों को माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं और आंसर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये 0.67% आई है। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और एमपी बोर्ड की जुड़ी हर खबर जानने के लिए भी लाइक करें।